Hello everyone, welcome back to Dhiman's Academy. I'm Saloni Dhiman and today I'm going to start an entirely new chapter of class plus 1. The name of the chapter is Basic Accounting Terms. This is a very important chapter, students. If you want to become an expert in commerce field, you should know the meaning of all the terminologies very clearly. So let's begin with this video. The first terminology which we will discuss is capital. So question arises, capital क्या होता है, what is capital and why it is necessary in the business. So मैं आपको चाहती हूँ कि you should suppose an example, you should take an example that you are going to start a business. Let's say you are going to start a furniture making business and for that you will be required some money. कोई भी बिज़नेस खोलना है उसके लिए आपको कुछ पैसा चाहिए और वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे इन दैट बिज़नेस, तभी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो पाएगा एंड तभी आप उसको आगे चला पाओगे. सो कैपिटल आई कैन से इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी बिजनेस. जिस बिज़नेस के पास कैपिटल नहीं होगा दैट बिज़नेस विल नॉट फ्लरिश और दैट बिज़नेस विल नॉट मेक प्रोग्रेस. So capital I can say it is a lifeblood of any business. Here I have written capital is a total amount of money. जो भी total पैसा which you are investing in a business to open a business उसको हम capital बोलते हैं. Second terminology that we have to study is business transaction. Transaction ये word you will hear repeatedly in commerce. तो क्या मतलब है इसका? It is an economic transaction, कोई ऐसी thing which is economic, which is related to money, which is financial in nature, जिसके कारण that changes financial position of business. हमारे business की जो position है, especially the financial position, वो change होती है. पैसा आया, business की financial position better हो जाएगी. पैसा गया आउट ऑफ द बिज़नेस गया, बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिटोरेट हो जाएगी. उसको किसी ना किसी तरीके से ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करती है, उसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस बोलेंगे. बिज़नेस ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच विल टेक प्लेस इनसाइड द बिज़नेस. फॉर एग्जांपल हमने अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया है तो उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच आर टेकन प्लेस आउटसाइड द बिजनेस प्रीमाइसेस. जो बाहर वाली पार्टीज़ हैं उससे हमने सेल परचेज़ किया है, उनसे हमने कुछ लेन देन किया है, उनको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. अब एक चीज़ आपको यू हैव टू नोट हेयर, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे. जो चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर्स नहीं हो पाएंगी दे आर नॉट ट्रांजैक्शन. सो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट इट शुड बी टर्म इन मेजर ऑफ मनी एंड इट शुड बी मॉनेटरी और फाइनेंशियल इन नेचर. थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास अकाउंट की. An account is the record of all business transaction relating to one person or one item. अकाउंट में क्या होता है, हम हर एक चीज़ का अकाउंट बनाते हैं, लाइक कैश अकाउंट, राम अकाउंट, शाम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मिशनरी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट. हम हर एक चीज़ का अलग से अकाउंट, जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में खाता भी बोल देते हैं, हम हर एक चीज़ का खाता बनाएंगे सेपरेटली. और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी रिलेटिंग टू वन पर्सन, रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर आइटम, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन दैट अकाउंट. जैसे कि आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ कैश अकाउंट हेयर. अकाउंट हमेशा टी शेप्ड होगा, देखो ये टी से रिजेंबल करेगा एंड इसकी दो साइड्स होंगी, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. सो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज़ कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. और हमेशा हर चीज़ का अकाउंट बनाएगा, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, शाम अकाउंट, हम ऐसे सेपरेट अकाउंट बनाएंगे. सो बेसिकली यू विल लर्न टू मेक अकाउंट्स इन योर लेजर चैप्टर. उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे हाउ वी आर गोइंग टू मेक अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स. हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ड्राइंग्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार रिपीट होगी. ड्राइंग इज़ अ अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़. अमाउंट कोई भी पैसा
जो प्रॉपराइटर विड्रॉ करेगा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रॉपराइटर वर्ड का मीनिंग समझो। प्रॉपराइटर इज़ द ओनर ऑफ द बिज़नेस। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, जो भी पर्सन बिज़नेस स्टार्ट करेगा एंड जिसके जो कॉन्सेप्ट लेके आएगा बिज़नेस का, एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोल देते हैं, उसको हम प्रॉपराइटर, मालिक ऑफ द बिज़नेस इज़ कॉल्ड प्रॉपराइटर ऑफ द बिज़नेस। सो जो भी पैसा प्रॉपराइटर विड्रॉ करेगा बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में से फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने प्राइवेट खर्चों के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी बिज़नेस की ओनर हूँ तो आई एम प्रॉपराइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिज़नेस, और उस बिज़नेस में से मैंने अपने घर का बिल दे दिया या मैंने अपने घर का रेंट दे दिया, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिज़नेस एक्टिविटीज़। सो जो भी पैसा मैं अपने पर्सनल कामों के लिए या अपने घर के लिए खर्च करूँगी, उस पर्टिकुलर पैसे को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। सो ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, ड्राइंग्स इन कैश एंड ड्राइंग्स इन काइंड। ड्राइंग्स इन कैश का मतलब क्या है कि मैं वहाँ अपने बिज़नेस से पैसा निकाल रही हूँ और उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च रही हूँ। अगर मेरे बिज़नेस ने 2 लाख का प्रॉफिट किया है तो मैं 20,000 विड्रॉ कर रही हूँ फॉर माई पर्सनल यूज़ और मैं घर के कामों के लिए खर्च रही हूँ, उसको मैं ड्राइंग्स इन कैश बोलूँगी। ड्राइंग्स इन काइंड का मतलब ये है कि मैंने वहाँ से पैसा कुछ नहीं विड्रॉ किया है, बट आई हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम माई आई हैव विड्रॉन एनी कमोडिटी फ्रॉम माई बिजनेस। कैसे एग्जाम्पल है इसकी, अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो उसमें से मैंने कपड़े अपने यूज़ के लिए विड्रॉ करवाए हैं। अगर मेरी कोई फर्नीचर की शॉप है तो मैंने घर के लिए टेबल विड्रॉ करवा लिया, लाइक घर के लिए एक टेबल यूज़ कर लिया। अगर मेरी मिठाई की शॉप है तो घर में आई एम यूजिंग द मिठाई, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स इन काइंड। हम पैसे विड्रॉ नहीं करेंगे पर बिज़नेस का सामान यूज़ करेंगे घर के कामों के लिए, उसको हम ड्राइंग्स इन काइंड बोलते हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तभी आप ये वीडियो पूरी देखोगे, तो आपकी मॉरल ड्यूटी है टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हम नेक्स्ट करते हैं एसेट्स की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एसेट्स विच विल बी repeatedly used in the business। assets क्या है? anything that give us future benefit, कोई भी चीज़ दैट गिव मी फ्यूचर बेनिफिट, आने वाले टाइम में मुझे कोई बेनिफिट देगी, कोई फ़ायदा देगी, उसको मैं एसेट बोलूँगी। अगर मैं बोलूँ कैश हमें फ़ायदा देता है, ठीक है, कैश से हम कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं। लैंड ज़मीन होती है हम सभी के पास, हमें आगे जाके फ़ायदा देता है, उसको भी हम एसेट बोलेंगे। स्टॉक है बिज़नेस में, उसको एसेट बोलेंगे। प्लांट, मशीनरी, कोई इवन फैंस, दे आर गिविंग अस बेनिफिट फॉर 2-3 ईयर्स, तो वो हमारे एसेट्स हैं। कोई भी चीज़ हमें फ़ायदा देगी, फ्यूचर बेनिफिट देगी, वो हमारा एसेट है। इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। दूसरा नाम है इनका, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें, वो एसेट्स विच यू यूज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, उनको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी एंड लैंड। आज आपने लैंड ख़रीदा है, ठीक है, आप उसको आने वाले 10, 20, 50 सालों तक यूज़ करोगे, तो आपको ये फ्यूचर बेनिफिट देगा फॉर मोर देन 1 ईयर, उसको आप फिक्स्ड एसेट बोलोगे। एंड एक चीज़ याद रखनी है, फिक्स्ड एसेट हमेशा हाई वैल्यू के होते हैं, मतलब ये सारी महंगी चीज़ें होंगी जो आपने एक बार ख़रीद ली और उसको आप बार बार यूज़ करोगे। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, विच आर यूज फॉर लेस देन 1 ईयर एंड दे डोंट आर ऑफ हाई वैल्यू। 1 साल से कम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली एसेट्स नहीं होते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल यही है कैश, और हम ये भी बोल सकते हैं कैश एट बैंक, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है। अब जो कैश है इवेंचुअली विद इन 1 ईयर वो खर्चा जाएगा, तो उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो करंट एसेट, जो हमारे बिजनेस में पड़ा है एंड उसको सेल करके हम पैसे कमाएंगे। एसेट्स की दूसरी क्लासिफिकेशन है टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स।
So there are total 4 type of asset: fixed asset, current asset, tangible assets and intangible asset. Tangible assets क्या है? Tangible assets are those assets which can be seen or touched. उनको देखा भी जा सकता है, उनको टच भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव फर्नीचर एट आर होम, उनको हम देख भी सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं, दैट इज़ टैंजिबल एसेट. कैश है हमारे पास, कैश को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उसको हम टैंजिबल एसेट बोलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव मशीनरी, वी हैव स्टॉक, वी हैव लैंड, दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स. फिर आया हमारे पास इंटैंजिबल एसेट्स. दीज एसेट्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ना ही हम इनको देख सकते हैं, ना ही हम इनको टच कर सकते हैं. मैम ऐसे भी कोई एसेट्स होते हैं जिनको हम कोई देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते? डेफिनेटली ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, और उन एसेट्स का नाम होता है गुडविल. ऐसे और भी एसेट्स हैं लाइक पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, बट अभी आप इतना डेप्थ में ना जाओ बिकॉज अभी आप यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट. सो गुडविल के एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. अब आप मार्केट गए, हमेशा आप नेस्ले ब्रांड की ही मैगी को प्रेफर करोगे. अब आप मार्केट गए, मैगी लेने गए हो, मैगी आपको पता होगा कि कई फेक ब्रांड्स भी आते हैं मैगी के जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते. हम हमेशा नेस्ले ब्रांड की मैगी को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज़ हमें पता है नेस्ले ब्रांड की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है. तो अगर हम उसका कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे दैट विल नॉट बी डेंजरस फॉर अस. लाइकवाइज अगर हम कोई चॉकलेट ख़रीदते हैं, हम कैडबरी की ही चॉकलेट खरीदते हैं, हम डेयरी मिल्क ख़रीदना पसंद करते हैं, कोई और लोकल ब्रांड्स ख़रीद के हम नहीं पसंद करते बिकॉज उनकी रेपुटेशन आर नॉट गुड. सो आई कैन से गुडविल इज़ ए गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट. अगर जो बिज़नेस अच्छे बिज़नेस हैं, उन्होंने इतने सालों में नेम एंड फेम अर्न किया है, तो उन्होंने गुडविल अर्न की है, उस चीज़ को हम इंटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं. इसका एक ये फ़ायदा है, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स. लाइक अगर किसी रिलायंस ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमें रिलायंस पे ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट है, इट विल बी वेरी इजी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हम एज ए कस्टमर्स विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम बाइंग प्रोडक्ट ऑफ Reliance company because Reliance company is enjoying good reputation in the market. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी आखिरी टर्मिनोलॉजी है लायबिलिटीज़ की, वेरी इंपॉर्टेंट. लायबिलिटीज़ क्या है? फ्यूचर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, या फिर कोई भी ऐसा पैसा दैट अ फर्म ओज टू आउटसाइडर. हमने कोई पैसा बाहर वालों को देना है, आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स. हमने कोई पैसा पेबल है, दैट इज़ आर लायबिलिटी, कि फ्यूचर में जाके उसको पैसा देना है, EMIs देनी है, इंटरेस्ट देना है, सैलरीज देनी है, ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं. So it is of 4 types. This is first is internal liability, external liabilities, long term liabilities and short term liabilities. Internal liabilities का क्या मतलब है? These are the liabilities which are payable to the inside the business. For example, अगर हमारे पास ये बिज़नेस है और ये प्रोप्राइटर है, इस प्रोप्राइटर ने यहाँ पे बिज़नेस में पैसा लगाया है 50 लाख रुपीज़. अब ये बिज़नेस की लायबिलिटी है कि इस प्रोप्राइटर को वो पैसा वापस करे. सो ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी होगी क्योंकि ये इनसाइड द बिज़नेस काम करेगा और बिज़नेस इसको पे बैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, या फिर हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे बैक कर सकते हैं. हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी वी हैव टू पे टू आउटसाइडर्स. हम बाहर वाले बंदों को कुछ पैसा पे करेंगे. हमने बैंक से लोन लिया, हमने किसी फ्रेंड से लोन लिया, हमने कोई चीज़ उधार पे ली, सो वो सारी चीज़ें हमें पे बैक करना पड़ेगा, उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं which we have to pay even after 1 year. For example, if we have taken loan from bank, वो loan will be of long term in nature. 5 years 10 years का लोन होगा, तो हम उसको आने वाले 5 years तक उसकी EMIs भरेंगे, उसको हम पे बैक करेंगे, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, जो आने वाले 5-10 सालों के लिए हमारे सिर पे बोझ बनने वाली है. जैसे अगर आपने कोई कार खरीदी है, कार की EMIs पे करनी पड़ती है, दैट इज़ योर लायबिलिटी बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू पे सम मनी to just to return the sum to the car.
सो एवरी मंथ यू हैव टू पे सम ऑब्लिगेशंस। बैंक से लोन लिए हैं, सारी ज़िंदगी किश्तें भरो, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म होगी, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग होम लोन और एनी बिजनेस लोन यू हैव टू पे द लाइबिलिटीज़ टू आउटसाइडर्स। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है? मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मुझे सामान की ज़रूरत है, तो मैंने अपने सप्लायर को बोला है प्लीज़ मुझे आज इतना सामान दे दे, बिकॉज आई हैव टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सेल। जब मेरे पास पैसे होंगे आई विल रिटर्न टू यू। सप्लायर हमें उधार पे सामान तभी देगा अगर हमारे उसके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। तो लेकिन वो ये नहीं वेट करेगा 5 साल बैठा रहेगा, ओ माय गॉड पैसे आ रहे हैं। नो, अगर उसने हमें गुड्स उधार पे दी हैं मतलब इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको आने वाले 2-3 डेज़ या वो 2-3 वीक्स में पैसे रिटर्न करें। वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, मतलब 1 ईयर के अंडर हमें पे करने होंगे पैसे। 1 ईयर के बाद भी वो पैसे चलेंगे, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। लाइक बैंक लोन, ये होगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स ऑल्सो। बैंक्स में भी हमें ओवरड्राफ्ट मिल जाता है या फिर हमने कोई क्रेडिटर से पैसे उधार लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। बहुत ही डीपली समझाया मैंने, बहुत अपना मेहनत किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज it is your duty to subscribe this channel, and also press the bell icon, and if you like the content of this video, kindly share this video with your friends so that they can also get benefit of this video. Thank you for watching this video. मिलते हैं हम next video में. Till then, bye bye.